प्रिय बच्चों, संस्कृत खंड के तहत सदाचारोपदेशः का 4 श्लोक आप लोगों को पढ़ाया गया। उसके बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया, जिसमें कि यह भी बताया गया कि यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता तो महत्वपूर्ण स्थल है। वैसे सदाचार का उपदेश यानी हर लाइन हमारे आपके लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसे ध्यान से सुने और जहाँ कहीं ना समझ में आए उसे पूछने का भी प्रयास करें, जो भी आपके पास माध्यम है। लेकिन इन श्लोकों को हमें आपको कंठस्थ करना चाहिए। श्लोक हमारे आपके जुबान पर होना चाहिए, क्योंकि दैनिक जीवन में इनका उपयोग है। तो सबसे पहले यानी चौथे श्लोक के बाद हम 5वें श्लोक की तरफ आप लोगों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे, जिसका शीर्षक क्या है, सदाचारोपदेशः। सदाचारोपदेशः यानी सच्चा आचरण। सदाचार का उपदेश यानी सच्चे आचरण के विषय में आपको इसके विषय में बताया गया कि हमारा आपका आचार विचार, हमारा आपका रहन सहन, नियम संयमन किस तरह से हम करें कि उत्तरोत्तर विकास के पथ पर आगे बढ़ते चले जाएं। तो सबसे पहले 5वें श्लोक में हम इसका सस्वर वाचन करेंगे, इसके उपरांत शब्दार्थ और अनुवाद। तो सस्वर वाचन, ये नास्तिकाः निष्क्रियाश्च गुरुशास्त्र तिलंघिना अधर्मज्ञा दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषा ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचिन्तयेत् उत्थायाचम्य तिष्ठेत् पूर्वा संध्या कृतांजलिः अक्रोधन सत्यवादी भूतानां विहिंसकः अनुसूयाजिहाश्च शतं वर्षाणि जीवति। इस तरह से आपका सस्वर वाचन समाप्त हुआ। अब आप लोग इसके शब्दार्थ को देख लीजिए। ये नास्तिका यानी जो नास्तिक होते हैं, जिनका ईश्वर में आस्था या विश्वास नहीं होता। निष्क्रियाश्च और जो निष्क्रिय होते हैं यानी अपने कर्म से विरत होते हैं, अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं करते हैं। महात्मा तुलसीदास ने भी कहा, जब हम आप कर्म अच्छा नहीं करेंगे तो फिर हमें आपको फल भी अच्छा मिलने वाला नहीं है। लेकिन सबकी कल्पना क्या होती है कि कर्म अच्छा ना किया जाए और हमें फल अच्छा प्राप्त हो जाए। तो महात्मा तुलसीदास ने इसके संबंध में क्या कहा था, सकल पदार्थ है जग माही कर्महीन नर पावत नाही। यानी इस चराचर जगत में हर तरह की सुख सुविधाएं विद्यमान हैं, लेकिन यदि हम आप निष्क्रिय होते हैं तो उन सुविधाओं से हम आप क्या होते हैं, वंचित हो जाते हैं। निष्क्रियास्य यानी जो निष्क्रिय होते हैं, जो उन्हें मिलना चाहिए उससे वो उन सुख सुविधाओं से क्या होते हैं, वंचित हो जाते हैं। निष्क्रियास्य यानी निष्क्रिय होते हैं। गुरु शास्त्र उल्लंघना, गुरु और शास्त्र का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। गुरु की बातों, उनकी बातों का पालन नहीं करते, उनकी आज्ञा का पालन करने शास्त्रों के अनुसार वो कार्य नहीं करते। अधर्मज्ञा, अधर्म के पथ पर चलने वाले होते हैं। कैसे पथ पर चलने वाले होते हैं, अधर्म के, धर्म के पथ पर नहीं, अनैतिक कार्य करने वाले होते हैं। दुराचार रास्ते, दुराचारी होते हैं, जिनका आचार व्यवहार अच्छा नहीं होता। भवन्ति गतायुषः, वे क्या होते हैं, उनकी आयु कम होती। भवन्ति होते हैं, गतायुषः अल्पायु होते हैं, उनकी उम्र क्या होती है, कम होती है। कैसे लोगों की, क्या करें, नास्तिका निष्क्रियाश्च, ये नास्तिकास इस चराचर जगत में जो क्या है, नास्तिक हैं, जिनकी आस्था ईश्वर में नहीं है। ये नास्तिका जो नास्तिक हैं
जिनका विश्वास ईश्वर में नहीं है, निष्क्रियाश्च, और जो निष्क्रिय हैं, अपने कार्य को सुचारू रूप से नहीं करते हैं। तो कहा भी गया है, जैसा हमारा आपका कर्म होता है उसी के अनुसार हमें फल की भी प्राप्ति होती है। यदि कर्म हम आप नहीं कर रहे हैं तो अच्छा फल भी हमें आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। गुरु शास्त्र उल्लंघन, और जो गुरु और शास्त्र का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं, गुरु के आदेश का पालन नहीं करते हैं, शास्त्रों के अनुसार नहीं चलते। अधर्मज्ञ, जो अधर्म के पथ पर चलने वाले होते हैं। किस पथ पर? धर्म के पथ पर नहीं, अधर्म के पथ पर अनैतिक कार्य करने वाले होते हैं। कर दुराचार आस्ते, जो दुराचारी होते हैं, यानी जिनके आचार व्यवहार अच्छे नहीं होते हैं, विसंगतियों से युक्त होते हैं। भवन्तु गतायुष, यानी वे अल्पाय होते हैं, यानी उनकी उम्र क्या होती है, कम होती है। कैसे लोगों की? जो ईश्वर में आस्था या विश्वास नहीं रखते हैं, निष्क्रिय होते हैं, गुरु और शास्त्र का उल्लंघन करने वाले होते हैं, अधर्म के पथ पर चलने वाले होते हैं, जिनके आचार विचार अच्छे नहीं होते हैं, उनकी आयु क्या होती है, कम होती है। कह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धे धर्मार्थो चान चुनचेत, हमें आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। कब उठना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। क्यों उठ जाना चाहिए? क्योंकि ब्रह्म बेला बोला जाता है, शीतल मंद सुगंधित हवाएं चलती हैं, उस समय हम आप जो कुछ भी पढ़ते लिखते हैं हमारे दिमाग में जल्दी बैठ जाती है, हमारा आपका दिमाग फ्रेश होता है। और क्योंकि ऋषि मुनियों की बेला होती है तो शांति में हम आप जो भी पढ़ते हैं वह हमारे दिमाग में जल्दी बैठती है। ब्रह्म बेला जो स्वास्थ्य के लिए भी उत्तम होती है, हमारा आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। तो क्या कह रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त किसे कहा जाता है? सुबह के 4 बजे, इसे ब्रह्म बेला बोला जाता है। ऋषि मुनियों का समय होता है, जो गंगा स्नान करके पूजा पाठ में अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। धर्मार्थो चाण चिंतित, हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। किसका चिंतन करना चाहिए? धर्म और अर्थ का। उत्थायाचम तिष्ठेत पूर्वा संध्या कृतंजलि, अर्थात हमें उठने के उपरांत क्या करना चाहिए? आचमन करना चाहिए, मुंह धुलना चाहिए, और मुंह धुलने के उपरांत प्रातःकालीन संध्या के लिए बैठ जाना चाहिए। एक बार फिर से देख लें, ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत, हमें आपको ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। उत्थाय आचम तिष्ठेत पूर्वा संध्या कृतांजलि, अर्थात हमें प्रातःकाल उठकर आचमन करना चाहिए, मुंह धुलना चाहिए, और आचमन करने के उपरांत प्रातःकालीन संध्या के लिए हाथ जोड़कर बैठ जाना चाहिए। कारण क्रोधना सत्यवादी भूतानाम विहिंसका अनुसूया जिहाच शतम वर्षाण जीवित। कारण क्रोधना, क्रोध न करने वाला। कैसे लोग? जो क्रोध न करने वाले हों, सत्यवादी, सत्य बोलने वाले हों, भूतानाम विहिंसका, जीवों की हिंसा न करने वाले हों, जीव पर दया दिखाने वाले हों। अनुसूया जिहाच, अनुसूया यानी पर निंदा न करने वाले हों, दूसरे के गुणों में दोष निकालने वाले न हों। अजिहाश्च, कुटिलता से रहित हों। शतम वर्षाण जीवति, वे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। ऐसे लोगों की आयु कितनी होती है? 100 वर्ष तक। कैसे लोगों की आयु 100 वर्ष तक होती है? जो क्रोध ना करने वाले होते हैं, सत्यवादी, सत्य बोलने वाले होते हैं। भूतानाम विहिंसका, जो जीवों की हिंसा नहीं करते हैं, जीवों पर दया दिखाने वाले होते हैं। अनुसूया जिहाच, जो दूसरों के गुणों की निंदा नहीं करते हैं, यानी दोष निकालने वाले नहीं होते। अजिहास, और जो कुटिलता से रहित होते हैं। ऐसे लोगों की उम्र कितनी होती है? शतम वर्षाण जीवति, उनकी उम्र 100 वर्ष तक होती है। वे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। कौन से लोग? जो क्रोध ना करने वाले, सत्य बोलने वाले, जीवों की हिंसा ना करने वाले,
यानी कि जीवों पर दया दिखाने वाले और दूसरों की गुणों की निंदा ना करने वाले, साथ ही साथ कुटिलता से रहित होते हैं। ऐसे लोगों की, ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे मनुष्यों की उम्र कितनी होती है? 100 वर्ष तक होती है। वे 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। धन्यवाद। इसके आगे अगले श्लोक में।